रियल एस्टेट की दुनिया में हर साल कुछ बड़े फैसले होते हैं, लेकिन कुछ डील्स ऐसी होती हैं जो न सिर्फ एक प्रोजेक्ट का भविष्य बदल देती हैं, बल्कि पूरे शहर के रियल एस्टेट मार्केट को हिलाकर रख देती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एयू रियल एस्टेट के उस मेगा डील की, जिसने आम्रपाली एस्पायर लेजर वैली को एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी मॉनिटरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जहां काम एनबीसीसी और कैपेसाइट जैसी टॉप कंपनियां कर रही हैं, और जिसे खरीदने का अधिकार एयू रियल एस्टेट ने 1069 करोड़ रुपए में हासिल किया। आज हम इस प्रोजेक्ट के इतिहास, लोकेशन, फ्लैट्स, प्राइसिंग, फ्यूचर रिटर्न, सुविधाएं, डेवलपर्स की विश्वसनीयता और रिस्क फैक्टर्स तक सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में घर खरीदने की सोच रहे हैं या रियल एस्टेट में एक सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके जीवन की सबसे जरूरी जानकारी लेकर आया है। इस प्रोजेक्ट की कहानी तब शुरू होती है जब आम्रपाली ग्रुप एक समय एनसीआर के सबसे बड़े रियल एस्टेट ब्रांड्स में से एक था, लेकिन 2016-2018 के बीच प्रोजेक्ट डिले होने लगे, होम बायर्स परेशान होने लगे, बिल्डर्स पर सवाल उठने लगे, और फिर आया साल 2019 जब सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को सौंपने का फैसला कर लिया। एनबीसीसी का काम था प्रोजेक्ट पूरे करना, पारदर्शिता लाना और होम बायर्स को उनके घर दिलवाना। एनबीसीसी ने प्लानिंग शुरू की, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना आसान नहीं था। इसी बीच एयू रियल एस्टेट सामने आया, एक ऐसा ग्रुप जिसका मकसद था प्रीमियम लाइफस्टाइल को फिर से जीवित करना और आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में नई जान डालना। इससे पहले एयू रियल एस्टेट ने एस्पायर सिलिकॉन सिटी के सेल्स राइट्स को 1467 करोड़ में खरीदा था, और इस बार वे एस्पायर लेजर वैली और एस्पायर सेंचुरियन पार्क के अधिकार खरीदकर एक मेगा डील लेकर आए। आपके मन में सवाल होगा, सेल्स राइट्स आखिर होते क्या है? सरल भाषा में एनबीसीसी प्रोजेक्ट को सिर्फ बनाता है। एयू रियल एस्टेट ग्राहकों को घर बेचने, मार्केटिंग, ग्राहक सहायता और पूरे कॉमर्शियल ऑपरेशन को संभालेगा, और इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगा। मतलब प्रोजेक्ट पर आपका भरोसा सुरक्षित, निर्माण गुणवत्ता टॉप और डेडलाइन तय। एयू रियल एस्टेट ने 1069 करोड़ में एस्पायर लेजर वैली का अधिकार खरीदा है। यह डील ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अब तक की सबसे बड़ी बिक्री डील मानी जा रही है। अब बात करते हैं लोकेशन की। टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोई प्राइम जोन कहा जाए तो वो टेक जोन 4 है। क्यों? क्योंकि डी मार्ट से 1 मिनट, सेंट्रल नोएडा से 10 मिनट, सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 15 मिनट, NH24 डायरेक्ट कनेक्ट, अपकमिंग गौर चौक मेट्रो स्टेशन बेहद करीब, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आसानी से पहुंच, IGI एयरपोर्ट से सिग्नल फ्री रूट, आने वाला जेवर एयरपोर्ट नजदीक। टेक जोन 4 की असल खासियत है इसकी फ्यूचर एप्रिसिएशन वैल्यू। यहां ऐसे बड़े बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, गौरसंस, एटियास, भूटानी, साया, पंचशील, महागुण, और अब एनबीसीसी प्लस एयू रियल एस्टेट मिलकर एक नया बेंचमार्क सेट करने वाले हैं। एस्पायर लेजर वैली एक प्रीमियम लाइफस्टाइल रेजिडेंशियल टाउनशिप है जो 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन में बनाई जा रही है। फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3 BHK 2176 स्क्वायर फीट, जबकि 3 BHK 2188 स्क्वायर फीट। लॉन्च प्राइस है इसकी 7979 पर स्क्वायर फीट। अगर कीमत को देखें तो सीधे मुकाबले में आता है महागुन माईवुड्स, एस डिवाइनो, साया साउथ एक्स रेजिडेंसेस, ATS नोबिलिटी जैसी परियोजनाओं से। लेकिन एस्पायर लेजर वैली की खास बात है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग, एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन, कैपेसाइट एग्जीक्यूशन, एयू रियल एस्टेट लाइफस्टाइल DNA, AUSI लाइफ फ्रेमवर्क, यानी प्रीमियम प्लस सेफ प्लस ट्रांसपेरेंट प्लस टाइम बाउंड। एयू रियल एस्टेट अपने सभी प्रोजेक्ट्स में AUSI लाइफ फ्रेमवर्क पूरा करता है। AUSI का मतलब एक्टिव, अर्बन, स्मार्ट, इंक्लूसिव। इस फ्रेमवर्क के तहत घर बनते हैं एक्टिव लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने वाले, स्मार्ट फैसिलिटीज वाले, हर उम्र के लिए अनुकूल, भविष्य के ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर। यानी सिर्फ फ्लैट नहीं, एक भविष्य तैयार, स्मार्ट, हेल्दी कम्युनिटी है। अब बात करते हैं उन सुविधाओं की जो एस्पायर लेजर वैली को एक लेजर टाउनशिप बनाता है। एक्वा जोन, मल्टीपल स्विमिंग पूल्स, किड्स एक्वा प्ले एरिया, वाटर कैस्केड्स, फाउंटेन एवेन्यू, अंडरक्राफ्ट एरिया, यह वो हिस्सा है जो जमीन के नीचे लेकिन खुला रहता है। यहाँ होंगे
walkways, seating zones, activity corridors, vehicular free movement, sports zone, full basketball courts, tennis courts, cricket practice nets, skating ring, mini soccer area, interactive zone, amphitheater, open air fitness, yoga lawns, senior citizen corner, G+2 कम्युनिटी सेंटर जिसमें होगा इंडोर स्पोर्ट्स, मॉडर्न जिम, बैंक्वेट, लाइब्रेरी, कैफे, कोवर्किंग पॉड्स, किड्स लर्निंग स्टूडियो। ये सुविधाएं एस्पायर लेजर वैली को एक प्रीमियम लाइफस्टाइल टाउनशिप बनाती हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को IGBC गोल्ड रेटिंग मिली है। इसका मतलब 30% तक पानी की बचत, 20% तक बिजली की बचत, गर्मियों में 2 से 3 डिग्री ठंडा घर, बेहतर हवा, सस्टेनेबल मॉडर्न लाइफस्टाइल। ICBC गोल्ड रेटिंग वाले घरों की रीसेल वैल्यू भी अधिक होती है। साथ ही प्रोजेक्ट में 24/7 CCTV, एक्सेस कंट्रोल एंट्री, फायर इवैक्यूएशन सिस्टम, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर, NBCC क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी सुरक्षा प्लस पर्यावरण प्लस तकनीक, सब कुछ एक साथ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट आने वाले 3 से 5 सालों में NCR का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रेजिडेंशियल हब बनने वाला है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट, मेट्रो एक्सपेंशन, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, टेक जोन 4 बिकमिंग कॉमर्शियल हब। अभी टेक जोन 4 के अच्छे प्रोजेक्ट 9,500 से 11,000 पर स्क्वायर फीट तक जा सकते हैं। एस्पायर लेजर वैली के लॉन्च प्राइस 7,979 पर स्क्वायर फीट, यानी मार्केट से लगभग 18 से 25% कम। यह गैप ही आपका फ्यूचर प्रॉफिट है। अब बात करते हैं कुछ सबसे आम सवाल की कि क्या रीसेल और किराया अच्छा मिलेगा? यस, क्योंकि प्रीमियम गेटेड कम्युनिटीज हमेशा हाई वैल्यू एसेट्स होती हैं। एस्पायर लेजर वैल्यू सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये एक भरोसा है, एक ऐसा भरोसा जो सुप्रीम कोर्ट, NBCC और AU रियल एस्टेट मिलकर पूरा कर रहे हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक प्रीमियम, सेफ और फ्यूचर रेडी घर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बना है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी फोन कीजिए और प्रॉपर्टी चालीसा के एक्सपर्ट से बात कर आप अपने सपनों का घर बुक कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।